तो मूवी की शुरुआत 1996 में मेक्सिको से होती है, जहां हम कुछ लोगों को एक पुरानी गुफा में देखते हैं। ये सभी अमेरिकन रिसर्चर्स थे और इस गुफा में एक बहुत पुराने जानवर को तलाश कर रहे थे। इस जानवर के अंदर किसी भी घाव को हील करने की खूबी थी, इसलिए रिसर्चर्स इस जानवर के खून से दवाइयां बनाना चाहते थे। इस रिसर्च टीम का लीडर रिचर्ड है, जो कि काफी सालों से इस जानवर को तलाश कर रहा है। तभी एक आदमी भागते हुए रिचर्ड के पास आता है और उसे बताता है कि उन्हें गुफा में वो जानवर मिल गया है। यह सुनकर रिचर्ड इस जानवर के पास जाता है, जो कि काफी छोटा था। यह जानवर एक शेर और टाइगर की तरह दिख रहा था, पर इसके पंख भी थे। इस जानवर का स्पेनिश नाम छुपा काबरा था। रिचर्ड छुपा काबरा को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिसर्चर्स को वहां किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। रिचर्ड जैसे ही बच्चे के पास जाने की कोशिश करता है, अंधेरे से एक और छुपा काबरा निकलता है, जो कि बच्चे की माँ थी। माँ रिचर्ड पर हमला करके उसे दूर कर देती है और अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन रिचर्ड उस पर फ्लेयर गन चला देता है, जिसकी वजह से उसका एक पंख घायल हो जाता है। अब रिचर्ड और उसके साथी दोनों छुपा काबरा का पीछा करने लगते हैं। भागते भागते छुपा काबरा एक कार से टकरा जाता है, लेकिन घायल होने के बाद भी वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। माँ अपने बच्चे को एक सेफ जगह छुपाकर रिचर्ड और उसके साथियों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से बच्चा बच जाता है। अब सीन कैंसस सिटी शिफ्ट होता है, जहां हम एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स एक गुमसुम सा रहने वाला बच्चा है, जो कि अकेले बैठकर गेम खेल रहा था। उसके स्कूल के बच्चे अक्सर उसे परेशान करते हैं, जिसके बाद एलेक्स परेशान होकर घर वापस आता है। घर में एलेक्स की माँ और एलेक्स ही रहते थे। 1 साल पहले एलेक्स के पिता की कैंसर से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से एलेक्स अपने पिता को बहुत याद करता था और किसी से भी बात नहीं करता था। एलेक्स को इस तरह देखकर उसकी माँ बहुत दुखी थी, इसलिए वो एलेक्स को उसके दादा के पास मेक्सिको भेजने का फैसला लेती है। एलेक्स की माँ उसे बताती है कि मेक्सिको में उसका मन लगा रहेगा और एलेक्स के कज़न भी वहाँ होंगे, लेकिन एलेक्स कहीं भी जाने से मना कर देता है। बहुत समझाने के बाद आखिरकार एलेक्स मान जाता है। अगले दिन एलेक्स फ्लाइट से मेक्सिको पहुँचता है, जहाँ उसके दादा उसे रिसीव करने आए थे। अब घर जाते टाइम एलेक्स के दादा उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। यहाँ तक एलेक्स को स्पेनिश भी नहीं आती थी। अब तक उसके दादा को पता चल गया था कि एलेक्स अभी भी अपने पिता को याद करता है। घर पहुंचकर एलेक्स अपने कज़न से मिलता है, जिसका नाम मेमो था। मेमो ने एक अजीब सी ड्रेस पहन रखी थी और वो सिर्फ स्पेनिश बोलना जानता था। घर के अंदर एलेक्स बहुत सारी ट्रॉफीज और ड्रेसेस देखता है। इसके बाद एलेक्स अपनी दूसरी कज़न से मिलता है, जिसका नाम लूना था। लूना एलेक्स को घर दिखाती है और उसे बताती है कि उनके दादा अपने टाइम के बहुत पॉपुलर रेसलर थे, लेकिन एक बार उनके दुश्मन ने उन पर पीछे से हमला कर दिया, जिस वजह से उनके दादा के सर पर बहुत चोट आई। इससे उनका रेसलिंग कैरियर खत्म हो गया और उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई। ये जितनी भी ट्रॉफीज घर में मौजूद थी, ये सब उनके दादा की ही थी। यह जानकर एलेक्स अपने दादा पर बहुत प्राउड फील करता है। रात को एलेक्स जब अपने कमरे में सो रहा था, तो उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। विंडो से बाहर देखने पर एलेक्स को एक बकरी के सिवा कोई नहीं दिखता, पर अचानक एलेक्स देखता है कि इतनी रात को उसके दादा गोदाम में एक म्यूजिक बॉक्स के साथ जा रहे थे। म्यूजिक बॉक्स को चलाकर वो किसी के आने का इंतजार कर रही थी। एलेक्स उन्हें छुप कर देख रहा था कि तभी उसे वहां घास में एक जानवर दिखाई देता है। एलेक्स उसे देखकर काफी डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। एलेक्स की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दादा और कज़न वहां आ जाते हैं। एलेक्स उन्हें जानवर के बारे में बताता है, लेकिन वहां से एक खरगोश निकलता है, जिसे देखकर एलेक्स के कज़न उस पर हंसते हैं और उसे डरपोक कहकर उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन एलेक्स के दादा एलेक्स से पूछते हैं कि क्या उसने सच में किसी और जानवर को देखा था। यह सुनकर एलेक्स को काफी अजीब लगता है। जानवर को देखकर एलेक्स डर कर गिर गया था, जिस वजह से उसे चोट लग गई थी। अगली सुबह जब एलेक्स उठता है
तो वो छुपा काबरा को उसके हाथ को चाटते हुए देखता है। ये देखकर एलेक्स चौंक जाता है, जिसकी वजह से छुपा काबरा डर कर वहां से भाग जाता है। एलेक्स देखता है कि उसके हाथ की चोट बिल्कुल ठीक हो गई है। एलेक्स बाहर छुपा काबरा को तलाशने की कोशिश करता है, लेकिन उसे छुपा काबरा नहीं बल्कि लूना दिखती है। लूना एलेक्स को बताती है कि दादाजी गायब है और उन्हें दादाजी को वापस लाना होगा। कार लेकर वे सभी दादाजी को तलाशने जाते हैं, लेकिन उन्हें उनके दादा नहीं मिलते। घर वापस आते वक्त उन्हें उनके दादा दिखते हैं, जो कि रोड पर एक बकरी के साथ चल रहे थे। यादाश्त कमजोर होने की वजह से वो घर का रास्ता भूल गए थे। अब वे सभी अपने दादा के साथ घर वापस आ रहे थे। रास्ते में रिसर्च टीम छुपा काबरा की तलाश कर रही थी। उन्हें देखकर दादाजी घबरा जाते हैं और वहां से जल्दी चलने के लिए कहते हैं। अब घर पहुंचकर एलेक्स टीवी पर छुपा काबरा की न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि एक क्रीचर बकरियों का खून पीकर उन्हें मार रहा है। यह सुनकर एलेक्स लूना से कहता है कि उसे शक है कि दादाजी उनसे छुपा काबरा को छुपा रहे हैं, लेकिन लूना कहती है कि छुपा काबरा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब रात को एलेक्स म्यूजिक बॉक्स को लेकर गोदाम में जाता है और म्यूजिक चलाता है। म्यूजिक की आवाज़ सुनकर छुपा काबरा वहां आता है और म्यूजिक बॉक्स के साथ खेलने लगता है। एलेक्स छुपा काबरा को देखकर डर रहा था, पर जब उसे पता चलता है कि छुपा काबरा उसे चोट नहीं पहुंचाएगा तो वो उसके नजदीक जाता है। छुपा काबरा काफी भूखा था, तो एलेक्स उसे खाने के लिए मीट देता है। बदले में छुपा काबरा भी उसे एक मरा हुआ चूहा देता है, लेकिन एलेक्स उसे बताता है कि वो इसे नहीं खा सकता। अब दोनों की दोस्ती हो गई थी। रात को छुपा काबरा एलेक्स के साथ ही सोता है। अगली सुबह जब एलेक्स उठता है तो उसे छुपा काबरा नहीं दिखता। तभी मेमो वहां आता है, जो कि एलेक्स को बताता है कि जो भी रिसर्चर्स को छुपा काबरा देगा उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तभी छुपा काबरा मेमो के सामने आ जाता है। मेमो छुपा काबरा को देखकर काफी डर जाता है। अभी मेमो इस सदमे से उभरा ही था कि तभी लूना छुपा काबरा को देख लेती है और चिल्लाने लगती है, पर एलेक्स के समझाने पर लूना शांत हो जाती है। इसके बाद दादाजी वहां आते हैं, जो बच्चों को बताते हैं कि एक रात को छुपा काबरा की माँ उनकी कार से टकरा गई थी। उस वक्त उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर अगली सुबह जब वे अपनी कार लेने गए तो उन्हें छुपा मिला। तब से छुपा उनके साथ है, लेकिन उन्हें छुपा काबरा को रिसर्च टीम से बचाना होगा, नहीं तो वे छुपा काबरा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एलेक्स छुपा काबरा का नाम छुपा रखता है। अगले दिन रिचर्ड अपने साथी के साथ उनके घर पर आता है, क्योंकि रिचर्ड को एक्सीडेंट वाली जगह पर दादाजी की कार की नंबर प्लेट मिल गई थी। रिचर्ड घर की तलाशी लेना चाहता था, लेकिन दादाजी उसे धमकाकर वहां से भगा देते हैं। अब रिचर्ड को उन पर शक हो गया था। दूसरी तरफ एलेक्स काफी खुश था, क्योंकि उसे एक नया दोस्त मिल गया था। एलेक्स अपने दादाजी की एक फाइट देख रहा था। तभी उसके दादा वहां आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि इस फाइट में वो और एलेक्स के पापा है। दरअसल एलेक्स के पापा भी एक फाइटर थे, लेकिन जब उन्हें एलेक्स की मां मिली तो उन्होंने रेसलिंग डिसकंटिन्यू कर दी। अपने पापा के बारे में सुनकर एलेक्स काफी उदास हो जाता है। ये देखकर उसके दादा को पता चल जाता है कि एलेक्स के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, और अगर उसने इस गुस्से को बाहर नहीं निकाला तो यह गुस्सा उसे अंदर ही अंदर खा जाएगा। ये सोचकर दादाजी उसे फाइट करने के लिए उकसाते हैं। शुरू में एलेक्स उनसे फाइट नहीं करता, पर आखिर में उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो दादाजी को जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से दादाजी गिर जाते हैं और उन्हें सर पर चोट लगती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर दादाजी को इंजेक्शन देता है और बताता है कि उनकी हालत काफी खराब है। यह सुनकर एलेक्स को काफी बुरा लगता है, क्योंकि दादाजी की इस हालत का जिम्मेदार एलेक्स था। तभी उन्हें छुपा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एलेक्स देखता है कि रिचर्ड ने छुपा को देख लिया था और उस पर गन पॉइंट कर रखी थी। एलेक्स रिचर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड छुपा पर एक डार्ट फायर करता है, जिसकी वजह से छुपा बेहोश हो जाता है। छुपा को उठाकर रिचर्ड वहां से जाने लगता है। अब बच्चे काफी छोटे थे, वो रिचर्ड को नहीं रोक सकते थे, इसलिए एलेक्स अपने दादा के पास जाता है और उन्हें छुपा को बचाने के लिए कहता है।
पर यादाश्त कमजोर होने की वजह से दादाजी सब कुछ भूल चुके थे। इसलिए एलेक्स दादाजी से कहता है कि जिस दुश्मन की वजह से उनका रेसलिंग कैरियर खत्म हुआ था वो यहां आया है। यह सुनकर दादाजी जल्दी से अपनी रेसलिंग ड्रेस पहनते हैं और सीधा रिचर्ड पर हमला कर देते हैं। मौका पाकर सभी वहां से रिचर्ड की कार लेकर निकल जाते हैं, जिसमें छुपा भी था। अब सभी छुपा को उसकी फैमिली के पास पहुंचाने का तय करते हैं, लेकिन रिचर्ड अभी भी उनका पीछा कर रहा था। एलेक्स अपने दादा के साथ वहीं पहुंच गया था जहां उन्हें छुपा मिला था। एलेक्स दादाजी से पूछता है कि छुपा की मां किस तरफ गई थी, लेकिन जैसा कि हमें पता है दादाजी की यादाश्त कमजोर होने की वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं था। पर तभी एलेक्स देखता है छुपा कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। सभी छुपा का पीछा करते हैं। आखिर में छुपा एक खाई के पास पहुंच जाता है जहां एक पाइप के जरिए छुपा खाई को पार करता है। एलेक्स छुपा को खुश देखकर खुश था क्योंकि छुपा अब अपनी फैमिली के पास जा रहा था। तभी एक टाइगर वहां आ जाता है जिसे देखकर एलेक्स डर जाता है। टाइगर से बचने के लिए एलेक्स पाइप पर चढ़ता है। अब दादाजी भी वहां आ गए थे। दादाजी बिना डरे टाइगर को वहां से भगा देते हैं। जब एलेक्स पाइप से उतरने की कोशिश करता है तो पाइप टूट जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स नीचे गिरने वाला था। अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर छुपा वापस आता है और एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों खाई में गिर जाते हैं। पर हम देखते हैं कि एलेक्स छुपा की पूंछ पकड़कर ऊपर आ जाता है। छुपा अब उड़ना सीख चुका था। अब सभी बहुत खुश थे कि तभी रिचर्ड छुपा को डांट मारकर बेहोश कर देता है और टेजर गन की मदद से दादाजी और बच्चों को दूर करता है। अब रिचर्ड छुपा को कार में लेकर जा रहा था कि तभी छुपा की फैमिली वहां आ जाती है और कार पर हमला कर देती है। उनसे बचने के लिए रिचर्ड कार से बाहर निकलता है, लेकिन छुपा की फैमिली उसे लेने आई थी। रिचर्ड टेजर गन से छुपा काबरा को खुद से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दादाजी पीछे से आकर रिचर्ड को दबोच लेते हैं और एक सुपर लेग्स मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद छुपा अपने दोस्त एलेक्स को आखिर गुड बाय कहने के बाद अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। अब एलेक्स और छुपा दोनों अपने फैमिली को पाकर खुश थे। आखिर में हम देखते हैं कि एलेक्स वापस अपनी मां के पास जा रहा था। तभी उसे फ्लाइट की विंडो के बाहर छुपा दिखाई देता है, जो कि उसे अलविदा कहने आया था। छुपा को देखकर एलेक्स काफी खुश हो जाता है और छोटे छुपा की रोर के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।